Hello and welcome back everyone to our another lesson on getting started with video editing. अब इस फ्री सीरीज के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी अपनी चीज़ें कवर कर ली हैं कि कैसे जब आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आपको सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए, क्या क्या आपके पास ऑप्शन होते हैं। इन दिस केस हम यूज़ कर रहे हैं प्रीमियर प्रो, तो कैसे आप प्रीमियर प्रो स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप फर्स्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर वर्क स्पेसेस होते हैं, क्या पैनल्स होते हैं, उन पैनल्स के क्या यूजेस होते हैं। हमने समझा सारी टर्मिनोलॉजीज़ को, हमने समझा अच्छे से एक एक पैनल के बारे में, हमने समझा कैसे आप फुटेज को इंपोर्ट करके उस पर एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने उसके ऊपर इफेक्ट्स का काम सीखा, हमने ट्रांजिशंस का काम सीखा, हमने ऑडियो के ऊपर काम करना सीखा। अब जो मोस्ट आस्क्ड कमेंट्स के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है वो है कलर करेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फुटेज को कलर करेक्ट या कलर ग्रेड कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। नाउ माइंड इट कि ये एक बेसिक लेसन है बिगिनर्स के लिए, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कलर करेक्शन और ग्रेडिंग की नॉलेज है तो मे भी आपको ये सारी चीज़ें सुनी हुई लग सकती हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ कलर करेक्शन। बट स्टिल अगर आप तब भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। तो लेसन में सबसे पहले हम बात करते हैं कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग की। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन लोगों के माइंड में मैंने देखा है कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, कि अगर कुछ भी माइनर एडजस्टमेंट्स हुई तो उसको लोग बोलते हैं कि भाई इस पर कलर ग्रेड हो रखा है। नहीं, माइनर एडजस्टमेंट्स जो आपकी सिर्फ लाइटिंग को एडजस्ट कर रही है या आपकी फुटेज को बैलेंस कर रही हैं वो आपकी कलर ग्रेडिंग नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? कलर करेक्शन इज जब भी आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट करके उसमें कोई माइनर एडजस्टमेंट्स करते हैं कि अगर आपकी फुटेज कुछ अंडर एक्सपोज है तो उसका एक्सपोजर सेट करना, ओवर एक्सपोज है तो उसको बैलेंस करना, या उसके कंट्रास्ट को एडजस्ट करना, उसके वाइट बैलेंस को एडजस्ट करना कि कितनी आपकी वीडियो वार्म या कूल टोन में है। तो इन सब एडजस्टमेंट्स को हम जब करेक्ट करते हैं और वीडियो को एक बैलेंस्ड फॉर्म में लाते हैं उसको हम बोलते हैं कलर करेक्शन। बट जब इन्हीं सब करेक्शंस को करने के बाद हम अपनी वीडियो को एक लुक देते हैं, कोई भी एक सिनेमैटिक फील देते हैं, कुछ भी एक मूड क्रिएट करते हैं उसके कलर्स के थ्रू और कलर्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी दूसरे लुक के अंदर, उसको हम बोलते हैं कलर ग्रेडिंग। ये दोनों ही चीज़ें करने का आपको ऑप्शन मिलता है प्रीमियर प्रो के लुमेट्री कलर पैनल में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ कि कैसे आप कलर करेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप कलर ग्रेडिंग तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस फुटेज जो हमने डाउनलोड करी है pixabay.com से। तो अब अगर हम इस फुटेज के ऊपर कलर करेक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रीमियर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लुमेट्री कलर पैनल जो हमारा मेन पैनल होता है जब हम कुछ भी कलर करेक्शन कर रहे होते हैं, तो आप जाएंगे विंडोज़ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लुमेट्री कलर का। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी चेक्ड है तो हमारा ये पैनल ओपन है जो हमने इसको यहाँ पर लेफ्ट पर सेट कर रखा है। अब जैसे ही हम अपने फुटेज को सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शंस हमारे पास हाईलाइटेड हो गए। इससे पहले इन ऑप्शंस को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। नाउ अब इस लुमेट्री पैनल के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, क्विकली हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है बेसिक करेक्शन का ऑप्शन, जिसमें हमें मिलता है हमारा कलर टेम्परेचर मतलब कितनी हमारी वीडियो कूल टोन में है या वार्म टोन में है, यानी कि वो ब्लू टोन में है या फिर एक ऑरेंजिश या फिर येलोइश टोन में है। अगेन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वीडियो के टिंट को एडजस्ट करने का, यानी कि आपका ग्रीन टोन या वीडियो का जो आपका मजेंटा टोन है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज अपनी वीडियो की सैचुरेशन को एडजस्ट करने का, कि आपका जो कलर है उस कलर की इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद हमारे पास कुछ करेक्शन टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज, वाइट्स एंड ब्लैक्स। अब इसको हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के एग्जांपल से। लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है। ओके, नाउ इस ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यूज है हमारी, जो लेट्स से कि हाईएस्ट वैल्यूज है हमारे पास 100 और जो लोएस्ट वैल्यूज हैं ये है 0। अगर हम इसको किसी भी वीडियो या इमेज के फॉर्म में अगर देखें तो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यूज है ये है हमारा सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट, और जो हमारी जो लोअर वैल्यूज है, जो 0 की वैल्यू है, ये है हमारी वीडियो का सबसे डार्केस्ट पार्ट।
इन दोनों के बीच में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको अब हम समझेंगे। सिमिलरली जो हमारा ब्राइटेस्ट पार्ट होता है वो क्या है, अगर आप सारी कंप्लीट ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो क्या आपको वीडियो में मिलेगा, कंप्लीट वाइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे वाइट्स। और अगर आप कंप्लीटली सब कुछ उसमें से सारी लाइटिंग रिमूव कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्लैक्स। अब हमारे पास क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ हम शूट कर रहे हैं, हम कुछ भी अगर देख रहे हैं किसी भी सीन में, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंप्लीट विजिबल हो या कुछ भी कंप्लीटली डार्क हो। हर चीज़ पे अलग अलग इंटेंसिटी में लाइट फॉल होती है। तो उस सब को मेजर करने के लिए वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ और टर्म्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइलाइट्स एंड शेडोज। तो यानी कि जो हमारे वाइट्स के जस्ट थोड़ा सा लोअर एरियाज हैं, यानी कि जो इतना ब्राइट नहीं है बट स्टिल वो बहुत अच्छे से विजिबल है, उसको हम बोलते हैं हाइलाइट्स। और जो हमारे डार्केस्ट एरियाज हैं उससे जो थोड़ा कम डार्कर एरियाज है वो पार्ट आता है हमारा शेडो के अंदर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं हमारे जो हम मेजर करते हैं अपनी वीडियो को। अब सिमिलरली अब अगर हम प्रीमियर पर शिफ्ट हुए तो आपको ऑप्शन समझ आएंगे। हमारे पास हाईलाइट्स है, शेडोज है, वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं, और ऊपर हमें दो ऑप्शन और मिल रहे हैं, एक्सपोजर एंड कंट्रास्ट। अब एक्सपोजर कंट्रास्ट क्या है, ये जो हमारा कंप्लीट ब्राइटनेस है, ये जो हमारी वीडियो की जितनी ब्राइटनेस है कि वीडियो में क्या चीज़ कितनी विजिबल है, ये है हमारा एक्सपोजर। एंड द डिफरेंस बिटवीन ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट एरिया, यानी कि ये जो हमारा ब्राइटर और डार्कर एरियाज के बीच का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। अब इस डिफरेंस को अगर हम कम कर देंगे, यानी कि ब्राइटर एरियाज हमारे थोड़े कम ब्राइट है, डार्कर एरियाज हमारे कम डार्क है, तो वो वीडियो थोड़ी फेडेड हो जाएगी, यानी कि हमारा कंट्रास्ट कम है। दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस कम कर देंगे तो हमारा कंट्रास्ट कम है। सेम चीज़ जब आप अपनी वीडियो में देखेंगे, आपने जैसे ही कंट्रास्ट को कम किया तो हमारी वीडियो थोड़ी फेडेड हो गई। इसी तरह से हमारा एक्सपोजर जो आपको बताया कंप्लीट ब्राइटनेस वैल्यू, हमारी हाइलाइट्स, ठीक है, इन दिस केस आप देखेंगे जो सिर्फ ये ब्राइटर एरियाज हैं जहाँ पर लाइट हमारे अच्छे से स्कैटर्ड है, हाइलाइट्स हम जैसे ही एडजस्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट हमारी वीडियो की ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं हो रही, हमारे सिर्फ कुछ टोन्स एडजस्ट हो रहे हैं जो अच्छे से विजिबल हैं। हमारे वाइट्स हैं जो कंप्लीट वाइट एरियाज हैं। अब हाइलाइट्स में हमारे पास ये एरियाज भी चेंज हो रहे थे, बट वाइट्स में हमारा क्या है, जो सिर्फ स्काई है जो सबसे ज़्यादा ब्राइट है, सिर्फ वो चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्लैक्स की, तो जो सबसे ज़्यादा डार्क एरियाज हैं, जैसे इस केस में हमारे सब्जेक्ट के हेयर, तो ये चेंज हो रहे हैं, और कुछ इस पिलर के अंदर जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस है ये चेंज हो रही है। बट अगर हम चेंज करेंगे शेडोज़ को, तो शेडोज़ में क्या है, ये सारे जितना एरिया है ये सब, कुछ ड्रेस के अंदर जो एरिया है, कुछ जो फेस है, फेस क्योंकि वो बालों से पीछे शेडो में आ रहा है, तो वो सारा एरिया हमारे शेडोज से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा कि आप जब अपनी वीडियो को कलर करेक्ट कर रहे हैं तो आपको कौन से एरियाज को एडजस्ट करने के लिए कौन कौन से स्लाइडर्स को चेंज करना है। देन वी गेट सम क्रिएटिव ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास लेट्स को यूज़ करने का ऑप्शन आता है, लुकअप टेबल्स को यूज़ करने का ऑप्शन आता है, चाहे वो प्रीमियर के इनबिल्ट लुकअप टेबल्स हो, चाहे आपके कुछ थर्ड पार्टी आपने इसके अंदर प्रीसेट्स ऐड कर रखे हो। तो इस तरह हमारे पास कुछ कलर करेक्शन और कुछ कलर ग्रेडिंग के, मोस्टली कलर ग्रेडिंग के लिए ही इसको यूज़ करते हैं कि कुछ आपने प्रीसेट्स बना के रखे होते हैं या आपने कुछ प्रीसेट्स इंपोर्ट किए होते हैं, तो यहाँ से जाके आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। उस लुकअप टेबल की इंटेंसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन कुछ फेडेड इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है अपनी फिल्म पर, अपनी वीडियो पर, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है शार्पन का, शार्पनेस, जिससे आप अपनी फुटेज को थोड़ा सा शार्प या थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। नाउ माइंडेड कि अगर आपने कुछ आउट ऑफ फोकस शूट कर लिया है तो आप उसको बहुत माइनरली शार्प कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ अगर आपकी ब्लर्ड फुटेज है तो शार्पन यहाँ से करके आपकी वो फुटेज क्लियर हो जाएगी। अगेन वी हैव द ऑप्शन ऑफ वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। अब वाइब्रेंस और सैचुरेशन क्या करती है,
सैचुरेशन आपकी वीडियो में के कंप्लीट पिक्सल्स को, जितने भी आपके कलर के पिक्सल्स हैं उनको इंटेंसिफाई कर देती है, यानी कि उस कलर की हायर इंटेंसिटी पे शिफ्ट कर देती है। बट वाइब्रेंस के केस में जो कुछ सेलेक्टेड कलर्स हैं जो वीडियो में वाइब्रेंटली विजिबल हैं, उनकी वो सिर्फ इंटेंसिटी चेंज करता है। इस केस में जैसे हमारे पास रेड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इसके अंदर, तो वाइब्रेंस से हमारा रेड कलर मोस्टली वाइब्रेंट हो रहा है। बट अगर हम सैचुरेशन चेंज करेंगे तो सैचुरेशन के अंदर पीछे जितना भी हमारे पास कलर है, ये ब्राउन है या पीछे जो थोड़ा सा मडी कलर है या जितने भी ब्लैक्स हैं, वो उस सब की इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर देती है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। उसके बाद हमारे पास कुछ कलर व्हील्स मिल जाते हैं जिससे हम स्पेसिफिकली शैडो का टिंट, कि शैडो के अंदर आपको कौन सा कलर टोन देना है, और हाइलाइट्स का टिंट। तो क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि शैडोज़ और हाइलाइट्स कैसी होती हैं, कौन सा पार्ट शैडोज़ में है, कौन सा पार्ट हाईलाइट में है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो में आपको समझ आएगा कि जो हमारे ब्राइटर एरियाज़ हैं अगर हमें उसके अंदर कोई कलर देना है, या जो हमारे डार्कर एरियाज़ हैं उसके अंदर आपको कुछ अलग टोन देना है, तो वो आप इन कलर व्हील्स से कर सकते हैं। इन कलर व्हील्स का हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन जस्ट इसके 2 स्टेप नीचे आपको मिलेगा। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट कर्व्स को। अब कर्व्स में क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये लाइन आपका कंप्लीट एक्सपोजर है वीडियो का, सेम जैसे आपको ये समझाया था। अब हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन है, अगेन ये हमारा वाइट्स, ये हमारा ब्लैक्स, बीच में हमें मिल जाती हैं हाइलाइट्स, ब्लैक्स के ऊपर हमें मिल जाती है शैडोज। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि इस कर्व को हम रोटेट कर दें, टिल्ट कर दें, तो ये एरियाज तो हमारे सेम ही रहेंगे। तो सेम काम करता है हमारा कर्व्स, यानी कि अब इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, बट इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपने अकॉर्डिंग जितने हमें पॉइंट्स चाहिए, जिस जगह को भी हमें एडजस्ट करना है, हम अपने अकॉर्डिंग पॉइंट सेट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने थोड़ी सी यहाँ से हाइलाइट्स बढ़ाई, थोड़े मैंने शैडोज़ कम कर दी, तो एक हमारा हाई कंट्रास्ट वीडियो यहाँ पर हमें मिल रही है। बट इसका ही अगर मैं डिफरेंस कर दूँ, अगर मैंने हाइलाइट्स थोड़ी सी कम करी, शैडोज़ थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ कर दी, तो हमें एक लो कंट्रास्टी वीडियो मिल रही है। तो इस तरह से आपको अपनी वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको किसी भी इंटेंसिटी पे कोई भी अगर आपको कलर टोन एडजस्ट करना है, कोई भी आपको लाइटनेस एडजस्ट करना है, लेवल्स, तो वो आप अपने कर्व्स के थ्रू कर सकते हैं। हर पॉइंट आपकी वीडियो के एक ब्राइटनेस लेवल को इंडिकेट करता है। सिमिलरली हमारे पास ऑप्शंस होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू के कर्व्स को इंडिविजुअली एडजस्ट करने के। जैसे इस केस में हमारे पास कंप्लीट ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही है, अगर हम रेड, ग्रीन या ब्लू के कर्व्स को एडजस्ट करते हैं तो वो सेम चीज़ उस कलर की इंटेंसिटी पे करता है, यानी कि रेड की जो हाइलाइट्स हैं, रेड के जो शैडोज़ हैं, रेड के जो मिड टोन्स हैं, रेड का जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, ब्राइटेस्ट एक्सपोजर है, तो उन सब चीज़ों को ये एडजस्ट करता है। इसी तरह से आप किसी भी कलर के रेड, ग्रीन, ब्लू, जिससे मिलके हमारे 16 मिलियन से भी ज़्यादा कलर्स बनते हैं, तो आप उसकी कोई भी टोन एडजस्ट कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ पर डबल क्लिक करते हैं तो वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर, अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर चली जाती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं एडवांस एडजस्टमेंट्स के, जो हम किसी भी स्पेसिफिक कलर की इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। इन दिस केस मैंने पॉइंट्स लगाए और सिर्फ रेड कलर को एडजस्ट किया, तो हमारा रेड की जो सैचुरेशन है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं रेड उसके कलर्स चेंज करने के लिए। अभी जैसे सैचुरेशन के ऊपर हमने बात करी थी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है ह्यू का। नाउ कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ल्यूमेट्रिक पैनल सिर्फ समझाया जा रहा है अभी कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं और क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कलर करेक्शन और ग्रेडिंग के अंदर। अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कुछ स्पेसिफिकली बात ज़रूर करेंगे कि किस तरह से आप कलर ग्रेड कर सकते हैं या कि कैसे आप कोई स्पेसिफिक लुक अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिल जाता है कलर व्हील्स का ऑप्शन। अब कलर व्हील्स, जैसे अभी आपको ऊपर 2 कलर व्हील्स मिले थे टिंट के अंदर, अब हमारे पास कंप्लीट एक फुटेज को मैनेज करने के लिए कलर व्हील्स का सेक्शन मिल गया। तो उसके अंदर हमारे पास शैडोज़ के अलग कलर व्हील्स, ठीक है, हाइलाइट्स के अलग कलर व्हील्स और साथ ही साथ हमारे पास मिड टोन्स के कलर व्हील्स और मिल रहे हैं।
अब शेडोज़ और हाईलाइट्स तो हमने समझ लिया, बट मिड टोन्स क्या है? मिड टोन्स है आपकी किसी भी वीडियो के, ये जो मिड पार्ट हमने ब्लैंक छोड़ा था ना, ये है हमारा मिड टोन्स। तो इसको जब हम एडजस्ट करेंगे तो अब हम स्पेसिफिकली अपने मिड टोन्स में, अपनी शेडोज़ में और अपने हाइलाइट्स में अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टोन्स दे सकते हैं, जो भी आपको वीडियो के लुक बनाना हो। अब ये पार्ट आ जाता है हमारा कलर ग्रेडिंग के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कलर का टोन चेंज कर रहे हैं, हम अपने कलर को एक कलर से दूसरे कलर पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि एक वीडियो का मूड क्रिएट हो, लुक क्रिएट हो। देन कम्स द HSL सेकेंडरी टैब, जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्शन मिल जाते हैं कि कैसे हम किसी भी कलर को सेलेक्ट करके, उस कलर की रेंज को सेलेक्ट करके, एज यू कैन सी हमारे पास ऑप्शन मिलता है स्लाइडर से। अब ये स्लाइडर क्या कर रहा है, जैसे जैसे स्लाइडर मूव हो रहा है तो हमारी वीडियो के अंदर जहाँ भी वो कलर है, वो कलर और वो कितना सैचुरेटेड है और कितना लाइट है, विच इज़ HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तो कितना सैचुरेटेड है वो कलर, ठीक है, कितनी उसकी लाइटनेस है, और कैसे उसको हम फेदर दे सकते हैं, कितना स्मूथली वो एक कलर से दूसरे कलर के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है। देन ये कलर सेलेक्ट करने के बाद हम उस कलर को थोड़ा सा डीनॉइज, थोड़ा ब्लर, अगर हम ये चीज़ स्किन में करना चाहें हम स्किन के साथ कर सकते हैं। इस कलर की इंटेंसिटी, कि कितना आपको इंटेंस ये कलर रखना है। देन स्पेसिफिकली इस कलर का आपको अगर टोन चेंज करना है, कुछ भी इसमें चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप स्पेसिफिक उस कलर के अंदर कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर, टिंट, कंट्रास्ट, शार्पनेस एंड सैचुरेशन। तो इस तरह से HSL सेकेंडरी के अंदर आपके पास स्पेसिफिकली किसी भी कलर के ऊपर काम करने का फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। देन लास्ट हमें ऑप्शन मिलता है विनेट का। विनेट इज कि हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, स्पेसिफिकली एक सेंटर एरिया पे फोकस करना है, तो उस टाइम पर हम कॉर्नर्स के अंदर कुछ ब्लैक या वाइट विनेट दे सकते हैं, या ब्लैक या वाइट कुछ मास्क टाइप क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड विनेट। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने इसकी अमाउंट को जैसे ही लेफ्ट साइड पर ड्रैग किया तो हमारा ब्लैक कॉर्नर्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही हमने इसको ऑल द वे टू राइट किया तो एक वाइट कॉर्नर्स का एक फ्रेम टाइप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। नाउ वी हैव द सेकंड ऑप्शन मिड पॉइंट, कि आपको मिड पॉइंट कितना नैरो रखना है। थर्ड ऑप्शन इज राउंडनेस, कि आपको उसको कंप्लीट सर्कल रखना है या फिर उसको रेक्टेंगुलर शेप में रखना है। एंड द लास्ट इज फेदर, कि आपको वो कितना शार्प रखना है या कितना उसको ब्लर रखना है, कितना स्मूथ रखना है। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे लुमेट्री कलर पैनल के अंदर। नाउ माइंड इट, आपके फर्स्ट स्टेप से लेके आपके कंप्लीट हॉलीवुड ग्रेड तक के लेवल आप इसी लुमेट्री कलर पैनल से कर सकते हैं। यही सब टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप कोई भी लुक अचीव कर सकते हैं। तो अभी अपने सॉफ्टवेयर को लेकर आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उसके ऊपर हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपके लिए उसके सॉल्यूशंस लेकर आने वाली वीडियोस में ज़रूर आएंगे। तो आई होप ये शॉर्ट लेसन आपको लुमेट्री कलर पैनल के ऊपर समझ आया हो और आपको बेसिक्स क्लियर हुए हों कि जब हम कलर करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो विद दैट सेड, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने एडिटर फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो पिक्सेल स्किल हब को इसी तरह के इजी लेसन्स के लिए।